हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट की थी, हिस्ट्री की बुक हमारे अतीत। तो अब हम हमारा 6 चैप्टर करेंगे एनसीईआरटी। 6 चैप्टर हैं नए प्रश्न नए विचार। ये 6 चैप्टर हैं नए प्रश्न नए विचार। हम अपना कैमरा ठीक कर लेते हैं जिससे कि आपको सारी स्क्रीन सही दिखे। ये देखिए, नए प्रश्न नए विचार, ये हमारा आज का टॉपिक है। हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अनघा निकली शहर पर। अनघा, ये एक लड़की है, इसका नाम है अनघा। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाए। सारनाथ है, ये वो जगह है जहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला संदेश दिया था। अब हम पढ़ते हैं बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, यानी जो महात्मा गौतम बुद्ध हैं उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाहते थे कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है, सच्चाई के बारे में जानना चाहते थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे, यानी वो शाक्य वंश थे, शाक्य वंश के राजा थे। उनके पिता का नाम सुद्धोधन था जो शाक्य वंश से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने अपने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। सारनाथ में ही बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। कुशीनगर में उनकी मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत कर दिया। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, मतलब उन्होंने अपना क्या कर दिया था, अपने शरीर का त्याग कर दिया था। जो ऐसे महान शख्स होते हैं उनके बारे में हम ऐसा नहीं बोलते, उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, हम ऐसा बोलेंगे, महापरिनिर्वाण हुआ था। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। यानी जो हम इच्छाएं, डिज़ायर है ना, वो हमारे दुखों का ही कारण है। एक के बाद एक इच्छा करना वो हमारे दुख का कारण बनती है। इससे क्या होता है कि इंसान अपने पूरे जीवन क्या है, संघर्ष करता रहता है और वो उसके मन में शांति नहीं होती है। और सबसे बड़ा सुख होता है मन की शांति। कभी कभी हम चाहते हैं कि वह प्राप्त करने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है। बुद्ध ने कहा था कि हमारे साथ साथ जो इस धरती पर जीव जंतु है ना, हमें उनका भी आदर करना चाहिए, हमें उनकी भी देख रेख करनी चाहिए, उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। यानी ये क्या है कि उन्होंने अपनी जो भाषा वो अपनाई जो वहाँ के सामान्य जनता थी,
लोग थे जो उनको समझ सकते थे। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार कर पाते कि उनका उपदेश, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ उन्होंने ऐसा किस प्रकार कहा, और ये देखेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ये देखिए, ये सारनाथ का स्तूप है, सारनाथ का स्तूप है। इसमें क्या लिखा है सारनाथ के बारे में? इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यही पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इस घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया है। इन स्तूप हम अध्याय 11 में तुम इन स्तूपों के बारे में पढ़ोगे, अधिक पढ़ोगे, मतलब इससे हम और भी अधिक पढ़ेंगे। ये आ गया किस्सा गौतमी की कहानी। ये किस्सा गौतमी है, ये मैं आपको बता देती हूँ कि एक किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री होती है, उसका पुत्र मर जाता है तो बहुत दुखी होती है, गोद में लेके उधर उधर मतलब सड़कों पे घूमती रहती है। वो लोगों से प्रार्थना करती है कि कोई उसके बच्चे को जीवित कर दे। तो एक भला आदमी कहता है कि तुम है ना बुद्ध के पास जाओ। तो वो बुद्ध के पास चलेगी उनके कहने पर। तो बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, तुम ऐसा करो कि कोई किसी भी घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज लेकर आओ, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत खुश हुई, पर वो जैसे ही मतलब बीज लाने के लिए गई, जाने लगी तो बुद्ध जी ने कहा कि रुको। उन्होंने कहा कि ये बीज सिर्फ उसी घर से लाओ जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। उनको तो पता था, सिर्फ वो क्या थे, उनके जो दिमागी हालत देख रहे थे कि उसकी मतलब बच्चे की माँ कितनी तड़प रही है। तो उनको समझाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा सीख देने के लिए ये उनको बात बोली। किस्सा गौतमी चली गई एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर, जहाँ उसने पाया कि हर एक घर में कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ पर किसी की पिता माता बहन भाई पति बच्चे चाचा चाची दादा दादी की मृत्यु न हुई हो। तो हाँ, बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं आप जानते होंगे, क्योंकि जो मृत्यु है ये तो एक न दिन इंसान को आनी ही है। तो बुद्ध ने उनके दिमाग को शांत करने के लिए तो उन्होंने कुछ है ऐसा ही उनसे करने को कहा था। अब उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं हम। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। ये उपनिषदों के मतलब कि उनके बारे में जानकारी ढूंढ रहे थे उपनिषदों को पढ़ के कि हमें कि संसार में जो कुछ स्थायी है और कुछ मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा और ब्रह्मा तथा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में किया गया। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, यानी गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना। इन ग्रंथों में अध्यापकों तथा और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन होता है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब ये देख लेते हैं भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, मतलब जिसको शर दर्शन कहते हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज की प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ये वैशेषिक न्याय, संख्या, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जानी जाती हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणत, गौतम कपिल, पतंजलि, जैमिनी, व्यास द्वारा की गई है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हुए जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स्यूमुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, तथापि सत्य कि इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है।
विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाली वाद विवाद में भाग लिया करती थी। गार्गी एक स्त्री हैं। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल नाम उसकी दासी माँ के नाम से पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्नी। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार लिया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों के विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनको हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे, कक्षा 7 में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा होगा। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया, जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक कठिन परिश्रम के बाद एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों की कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में ही दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। यानी उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में शिक्षा दी है, जिससे कि हम सामान्य लोग भी उनको समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती है। जैन नाम से जाने के महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अब क्या ये अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो इन नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप से उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई। अब ये देखते हैं कि जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ है। महावीर के लिए भी जिन शब्द का प्रयोग हुआ है। अब संघ के बारे में पढ़ते हैं हम। संघ क्या था? महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ये बौद्ध धर्म की है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से और तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। ऐसी एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन
के एक निश्चित समय में वे शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण था कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी, साधु, भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते तथा साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्राय बैठक करते थे, यानी लड़ते झगड़ते नहीं थे। कोई उनकी लड़ाई होगी, छोटी मोटी विवाद होगी तो उनसे आपसी मतलब किया बैठकों में उनको सुलझा लेते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं और दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की है। अब ये क्या है, एक मतलब ये जो पहाड़ी है इसको काट के ये गुफा बनाई हुई है। ये देखिए, हम पढ़ते हैं, पहाड़ी को काट कर बनाई गई ये गुफा, यह कारले यानी वर्तमान महाराष्ट्र स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणियाँ इन शरण स्थानों में रहकर ध्यान करते थे। अब विहार के बारे में पढ़ते हैं। विहार जहाँ पर जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे एक साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान से पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों मतलब जो बाग बगीचे होते हैं ना, में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। उन्होंने ये गुफाएं है ना पत्थर से या ये पत्थर है, पहाड़ है बहुत बड़ा, इसको काट कर बनाई गई है। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं और उनके समर्थकों ने अपने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा जाता है। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए हैं, बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। तकरीबन हमारा लेसन ये कंप्लीट होने के कगार पे है। हम इसको आज कंप्लीट कर देते हैं, कल हम अगला पढ़ेंगे। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में ये भिक्षु और भिक्षुणियाँ लोगों को शिक्षा देते थे। आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इस बारे में अध्याय 9 में हम पढ़ेंगे। ये देखिए, ये दिया हुआ है कि एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी पर बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश होते हैं तो वो वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। हम ये पढ़ लेते हैं इनकी आश्रम व्यवस्था कैसी होती थी। आश्रम व्यवस्था, जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थानों से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना पड़ता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी, अतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाते थे। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन के कुछ हिस्सा ध्यान लगाने में बल दिया। आश्रम में जो रहते थे, प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना पड़ता था, जहाँ पर उनके पति से पूछकर ही हो जाती थी। अन्यत्र में ये देखिए क्या है, अन्यत्र एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षा का संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ में लिखा है। जैन अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा तथा रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथु की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार,
सद्वचन सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिन के जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जरस्तु ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा है। बाद में कुछ जरस्तुवादी ईरान में से आकर गुजरात, महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग आज भी आज के पारसियों के पूर्वज हैं। देखिए, ये हमारा लेसन हो गया कंप्लीट, और टाइम हम अपनी पूरी हिस्ट्री को अब कवर करेंगे। आगे भी हम अपनी वीडियो लेके आते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए। इसके लिए हमें सब्सक्राइब करिए और टाइम टू टाइम आपको ऑल नोटिफिकेशन, हम ये पूरी बुक जो है ना, पूरी बुक हिस्ट्री की उठाई है हमने, एनसीईआरटी की हिस्ट्री है ये, हमने इसको पढ़ना स्टार्ट किया है। और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको आप इससे अच्छी तरह से पढ़कर आप अपने कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।